दिखाया दर्दगी का, होश में भी बेहोश है ये, कैसा सबक है ये बंदगी का, कैसा सबक है ये बंदगी का। ये फिल्म नहीं है ऐसी कि जिसका म्यूजिक लॉन्च करे। आई एम फीलिंग गिल्टी, आई डोंट वांट टू कम देयर। मेरा काम एक बार डबिंग हो गई तो मेरा काम ख़त्म हो जाता है। मेरा फिल्म के सक्सेस और फेल्योर से कोई लेना देना है, दीज आर बाय प्रोडक्ट्स। लेकिन एक मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ये देखने के बाद, ये एक्सपीरियंस होने के बाद अंदर कुछ दिलासा होगा, गंदा नहीं लगेगा आप। First of all, I don't think my intention of the film is to tell something which people do not know about. It's like you rightly said, everybody knows what happened, but they don't know how it happened. You know, how is in the detailing and in the emotional context. Like for example, taking Leopold for instance, I'm telling the story of one certain person who was in this place. So I'm not telling the story of Leopold. So I have not tried to suggest any conspiracy theories or telling something which is not on public record, because it is real event which is recorded in every which way, and the trial is over, the judgment has been delivered. So all the sources of information are from the highest authorized persons as far as this is concerned. So what you will see, or for example, you know they hijacked a boat, but you don't know what happened on the boat. That's the point. एक तो पहली बात है, ये जो मेरे लिए तो फिल्म है नहीं, और ये ऐसी बात नहीं है कि जिसको याद करके हमको खुशी हो जाए। ये बहुत ही घिनौना एक प्रकार था जिसको याद करके हम सोचेंगे हमें नहीं देखना। फिल्म बनाई क्यों है, तो मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन तो है नहीं, इस फिल्म के ज़रिए और कुछ कहना है। मुझे लगता है वो मुझे सही लगा, अच्छा लगा, जो रामू ने एक किरदार के ज़रिए कहना चाहा। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है और क्या है, तो वो जो बताया है मेरे लिए वो अहमियत रखता है। ऐसी फिल्में अच्छा लगना क्या होता है, ना तो गाने हैं, ना तो डांस है, ना तो कोई नाच रहे हैं। एक जो कोई वाक़या हुआ उसके बारे में और उसके ऊपर जो कमेंट किए, वो कमेंट मेरे लिए अहमियत रखती है, और इसलिए मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। जो फुटेज आपने यूज़ किए हैं बेसिकली सबवेयर, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रियल फुटेज भी कहीं पर ऐसे हुए हैं, तो इज इट आई एम राइट कि कुछ रियल फुटेज भी हैं इसमें? No, absolutely what you saw, absolutely there's no, it's all created footage. There is no real footage from actually existing when it happened. That's not true. और नाना पाटेकर का किरदार जो है वो रियल लाइफ पर्सन से मेल खाता है जो? Yeah, it is based on Mr. Rakesh Maria, because he was at the epicenter of that time, being the Joint Commissioner of Police. रक्स दिखाया दर्दगी का, होश में भी बेहोश
सबक है ये बंदगी का, कैसा सबक है ये बंदगी का। देश में 2 फांसी दी गई है गुनाहगारों को, एक संसद हमले के और एक कसाब को। अब 1 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है, तो ऐसे में लोगों को एक जिज्ञासा बढ़ेगी कि फिल्म एक बार फिर से देखें। नहीं, मुझे नहीं लगता है वो बात अहमियत रखती है। ये 2 डिफरेंट इश्यूज हैं, उसका कोई संबंध नहीं है। तो फिल्म रिलीज हो रही है, उसके पहले फांसी देनी चाहिए, वैसे तो मैनिपुलेशन है नहीं, वो तो एक इंसिडेंस था, वो हो गया। और मतलब उसका इससे कोई ताल्लुक है नहीं। आपने फिल्म दिखाई है अभी तक किसी को? No, not really. I mean, the only person actually showed it is to Mr. Bachchan a couple of weeks back. Other than that, except for internally, where people are related to the film, I did not show it to anyone. I think he's also put on the Twitter. There's no point in getting into that. In fact, because more than telling me, he actually put his feelings on the Twitter. सर तुम्हें आहे कुठे है सर? हाँ? मुंबई सोडला का? मुझे आता है इफ यू कंपेल मी तो छोड़ देंगे यार। फिर भी दिखते नहीं है आजकल, क्या बात है सर? मैं रास्ते पे आजकल कम घूमता हूँ ना। दिखता कम हूँ क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा था कि जिस तरह की फिल्में मैं करना चाहता हूँ उस तरह की फिल्में बनती कम है, और जब बनती है तो मैं उसमें काम करता हूँ। और 40 साल में जितने चाहिए थे जीने के लिए पैसे उतने मैंने बटोर लिए हैं, तो अभी रात दिन और 4 शिफ्ट में काम करने की ज़रूरत नहीं है। और इस उम्र में एट द एज ऑफ 63 आई डोंट थिंक दैट आई शुड डू दैट। मैं समझता हूँ दिस एब्सोल्युटली नॉन कंट्रोवर्शियल फिल्म, बिकॉज नोबडी इज अ डिस्प्यूट अबाउट व्हाट हैपेंड। और ऐसा नहीं कि अभी ट्रायल चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कौन है इसके पीछे, दैट डाउट इज नॉट देयर। सो एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंड। सो अगर कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके ऊपर डिस्प्यूट है तो कंट्रोवर्सी होने की चांस है, बट आई डोंट बिलीव देयर विल बी कंट्रोवर्सी। हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ अगर कुछ हो जाता है, पुलिस का रेशो और हमारी आबादी, इसमें इतनी तफावत है, पुलिस हमारी कहाँ कहाँ तक देखेगी। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है कि हम किसी भी धर्म या पंथ के होंगे, जब तक एक दूसरे के लिए भरोसा और प्यार नहीं होगा, ऐसे वाक़ये होते रहेंगे।